हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था, निफ्टी जब तक 25,260 के लेवल के ऊपर आकर ट्रेड ना करने लगे तब तक निफ्टी में आपको फिर से तब तक निफ्टी में ऊपर की साइड का मोमेंटम देखने को नहीं मिल सकता। तो ये आप देख सकते हैं, निफ्टी ने पहले यहाँ पर आया, यहाँ से सपोर्ट लिया, रेसिस्टेंस के आसपास गया, फिर से वहाँ पर आपको एक सेलिंग देखने को मिली। फिर यहाँ से इस सपोर्ट के बाद आसपास फिर से आया, फिर से मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया। और देखेंगे ना आप ध्यान से थोड़ा सा, तो मार्केट ने क्या किया है, यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद इस रेसिस्टेंस को वन वे ही ब्रेकआउट किया। जैसा कि हमने आपको बताया था, जब तक निफ्टी यहाँ पर या तो इस रेंज के इस रेसिस्टेंस के ऊपर कंसोलिडेट ना करे या तो इसके नीचे कंसोलिडेट ना करे। जैसे ही फिर अगर उस कंसोलिडेशन के बाद मार्केट इस रेसिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है, तब आपको निफ्टी में एक ऊपर की साइड का मोमेंटम देखने को मिलता। लेकिन निफ्टी ने क्या किया, यहाँ पर वन वे ही ब्रेकआउट किया। और वन वे ब्रेकआउट करने के बाद निफ्टी ने यहाँ पर, मुझे लगा था कि निफ्टी इस लेवल का यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है। अगर सपोर्ट लेने के बाद निफ्टी ये जो रिट्रेस है ना छोटा सा, इसको ब्रेकआउट करता, तब आपको निफ्टी के अंदर फिर से बाइंग देखने को मिलती, जो कि इसे लेकर जाती 25,670 के लेवल के आसपास। अब ध्यान रखिएगा, निफ्टी वापस से इसी रेंज के अंदर ट्रेड करना शुरू कर दिया है, जिस रेंज में निफ्टी को जिस रेंज को निफ्टी काफ़ी टाइम से नहीं निकाल पा रहा था। अब निफ्टी के अंदर ध्यान रखिएगा, निफ्टी अभी यहाँ से क्या कर रहा है, वन वे गिरावट दिखा रहा है। जब तक निफ्टी डेली टाइम फ्रेम पे जो लोग ट्रेड करते हैं, जब तक निफ्टी यहाँ पर कंसोलिडेट ना करते, या तो निफ्टी कल इसी आज के डे हाई और डे लो के अंदर ट्रेड ना कर, अगर कोई इनसाइड के अंडर में आता है, फिर जैसे ही निफ्टी इसको ब्रेक डाउन करेगा, तब आपको निफ्टी के अंदर फिर से सेलिंग देखने को मिल सकती है, जो कि इसे लेकर जाएगी 24,340 के लेवल के आसपास। अगर निफ्टी इस सपोर्ट के आसपास आने के बाद यहाँ पर कंसोलिडेट करता है या इस सपोर्ट को वन पे ही ब्रेकआउट कर जाता है, जैसे ही यहाँ पर एक आपको फेक ब्रेकआउट देखने को मिला, अगर यहाँ पर भी निफ्टी इसी तरह वन वे ब्रेकआउट कर जाता है, फेक ब्रेकआउट, तो हो सकता है निफ्टी वापस से आपको एक फेक ब्रेकआउट दिखाने के बाद फिर से पुल बैक लेकर इसी रेंज के अंदर फिर से ट्रेड करता हुआ देखिए। ध्यान रखिएगा, निफ्टी के अंदर डेली टाइम फ्रेम पे जब तक कोई पैटर्न नहीं बन जाता या जब तक कोई कैंडलस्टिक नहीं बन जाती, तब तक आपको निफ्टी के अंदर डेली टाइम पे ट्रेड नहीं लेना है। जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, ये उनके लिए है। निफ्टी अगर इस सपोर्ट को ब्रेकआउट करने से पहले कंसोलिडेट करेगा या ब्रेकआउट करने के बाद इस रेंज के नीचे कंसोलिडेट करेगा, तब जैसे ही फिर इस रेंज को नीचे की साइड में ब्रेक डाउन करेगा, तब आपको निफ्टी के अंदर एक और सेलिंग देखने को मिल सकती है, जो कि इसे लेकर जाएगी 23,870 के लेवल के आसपास। ध्यान रखिएगा, निफ्टी में जब तक कोई पैटर्न नहीं बनता या निफ्टी इस रेंज को कंसोलिडेट करने करे बिना ब्रेकआउट नहीं करता, तब तक आपको इसमें ट्रेड डेली टाइम फ्रेम पे नहीं लेना है। अब चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, देखते हैं हम कल निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। ये हमने लगा लिया निफ्टी का 15 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट। देख सकते हैं निफ्टी के अंदर ही ऊपर की तरफ से एक ट्रेंड लाइन है, और ट्रेंड लाइन के साथ साथ निफ्टी के पास एक लेवल भी है, जो कि है 24,830 का लेवल। ध्यान रखिएगा, निफ्टी के अंदर 50 इंट्राडे में अब आपको ऊपर की साइड का मूव तभी देखने को मिलेगा जब तक निफ्टी इस रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं करता। जैसे ही इस रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट करेगा, तब आपको निफ्टी के अंदर एक ऊपर की साइड का मूव देखने को मिल सकता है 24,880 से लेकर के 24,940 के लेवल के आसपास का। फिर जो निफ्टी को इंट्राडे में रेसिस्टेंस देखने को मिलेगा, एक ये ट्रेंड का भी रेसिस्टेंस देखने को मिलेगा, जो कि है 24,970 का लेवल। अब ध्यान रखिएगा, कल अगर निफ्टी इस सपोर्ट के आसपास कहीं पर खुलता है और यहाँ पर कंसोलिडेट करने के बाद अगर इसको नीचे की साइड में ब्रेकडाउन करता है, तब आपको निफ्टी के अंदर ये 3 टारगेट देखने को मिल सकते हैं, जो कि हैं 24,540, 24,460 से लेकर के 24,400 तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर निफ्टी यहाँ पर खुलता है और इस रेंज में खुलने के बाद यहाँ पर कंसोलिडेट करता है और कंसोलिडेशन के बाद इस रेंज का ब्रेकडाउन करता है, तब आपको निफ्टी के अंदर 3 टारगेट देखने को मिल सकता है, 24,540 से लेकर के 24,500 और 24,460 तक के। ये 3 टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। अब अगर मान के चलिए निफ्टी अगर गैप डाउन मिलता है और गैप डाउन मिलने के बाद आज के लो के आसपास आता है और वहाँ से रेसिस्टेंस फेस करने के बाद निफ्टी आज का डे लो, कल का डे लो अगर ब्रेकडाउन करता है, तब आपको निफ्टी के अंदर फिर से सेलर एक्टिव देखने को होते हुए देखने को मिल सकते हैं, जो कि ऐसे ही अपने नेक्स्ट सपोर्ट के आसपास लेकर आ सकते हैं। अगर इस निफ्टी कल अगर इसके ऊपर गैप अप मिलता है, जो कि ये ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन से लेकर के इस रेजिस्टेंस के बीच में यहाँ पर कहीं पे गैप अप मिलता है, तो वेट कीजिए यहाँ पर किसी रेंज का।
अगर उस रेंज को ऊपर की साइड में ब्रेकआउट करेगा तब आपको निफ्टी के अंदर छोटा मोटा एक मूव देखने को मिल सकता है। अगर उस रेंज को नीचे की साइड में ब्रेकआउट करेगा तब आपको निफ्टी वापस से आज के डे लो के आसपास आते हुए दिखाई दे सकता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।